नमस्ते, मेरे साथ अशोक वानखेड़े साहब। अशोक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत से मुद्दे हैं, क्योंकि अब हो क्या रहा है कि हम लोग के पास मुद्दे ज्यादा रहते हैं, समय कम रहता है। और तो मुझे लगता है कि आज हम लोग चार पांच चीजों पे नहीं, क्योंकि दर्शकों को एक 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 ये भी हम लोगों की एक जिम्मेदारी भी ये है कि हम उस मुद्दे को उठाते हैं जो जिससे शायद हम सब लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। सीबीएसई, मुझे सीबीएसई नहीं देना है, लेकिन मेरे घर में बहुत से बच्चे हैं जो सीबीएसई बोर्ड में से प्रभावित हो रहे हैं, पहले हुए या अभी हुए। सीबीएसई का जो गोरख धंधा है वो बिल्कुल साफ साफ है कि एक एक ऐसी कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड हुई, उसका उसने अपना नाम बदल के इसमें आई, बिल्कुल वाहियात तैयारी के साथ। और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है भारत में, मेरे ख्याल में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो ये ओपन स्कूल वो जो करा रहे हैं सिस्टम, ये कराया गया और उसके बाद अब उसमें उनका ट्रांसफर, इनका ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करके उसको लीपापोती करने के शुरू। धर्मेंद्र प्रधान की आंसरेबिलिटी इसमें चाहिए। दूसरा, मैं इसलिए अभय भाई आपसे पूछ रहा हूं, जब ये खुद ही कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता कि प्रधानमंत्री ये नीट और इन परीक्षाओं को पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं, और देश का अब एयरफोर्स पर्चा लेके जाएगा और आर्मी वाले ये कराएंगे, मैं ओवरऑल ये कहां पहुंच रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, इस पे अशोक भाई। ये मूर्ख बना रहे देश को, ये मूर्ख बनाने का काम है। इनकी डकैती पकड़ी गई, चोरी पकड़ी गई, इसलिए ये बोल रहे हैं। ये जानते नहीं थे, ऐसा नहीं था, ये वही होना था। तेलंगाना में 22 लोगों ने, बच्चों ने आत्महत्या की, यही कंपनियां उसमें इन्वॉल्व थी। नाम बदल के, चोला बदल के आप फिर आते हो, पिछले रास्ते से आते हो। रांची के एक 17 साल के बच्चे ने पूरा टेंडर में कितना मैनिपुलेशन किया, इसका पूरा लेखा जोगा, मतलब 17 पॉइंट का प्रेजेंटेशन उसने स्टैंडिंग कमेटी के सामने दिया। 30 सांसद थे, सब बिल्कुल हक्का भक्का रह गए। उसमें कई बीजेपी के हैं, बोल नहीं पाए क्योंकि, और उसके बाद सरकार की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आ गया कि हमने कानूनी रूप से टेंडर की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करी। अरे जब टेंडर ही बदला आपने, जब टेंडर ही अमेंड किया, टेंडर में ही क्लॉज अमेंड किए किसी को अकोमोडेट करने के लिए, धारावी में भी आपने वही किया अडानी को अकोमोडेट के लिए, यहाँ पे भी ये किया। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे बीच में भी कई ऐसे दलाल बैठे हैं जो पत्रकारिता का चोला लेके बैठे हैं। एक लड़का जिसने ये जो गलतियां हैं सीबीएसई की और इस वैल्यूएशन में हुई है, खासकर उसके फिजिक्स के पेपर में, रिवैल्यूएशन में उसने देखा तो दूसरा ही पेपर आ गया। जब उसने ये बात कही सोशल मीडिया पे, तो हमारे यहाँ आपके और मेरे पैसे से तनख्वाह लेने वाले, क्योंकि वी आर टैक्स पेयर्स, हम टैक्स देते हैं, दूरदर्शन सरकार का टैक्स, लोगों के टैक्स से चलता है। वहां का एक अशोक श्रीवास्तव उस बच्चे को पाकिस्तानी कहता है, बताइए, छोटे बच्चे। क्या क्या देश के भविष्य को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? इसमें तो सीधे सीधे मैं तो सोचता हूं, क्या है, आप देखिए इतने दिनों से आप हमसे सीनियर हैं, आप जान रहे हैं, आप तो उस साइड पे भी रह रहे हैं, पॉलिटिक्स के साइड पे भी रहे हैं। आपको लगता है कि इस देश के किसी कैबिनेट मंत्री में कोई औकात है अपनी डिसीजन लेने की? सारे डिसीजंस तो दोनों गुजराती ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बच्चों को बताते हैं कि पेपर कैसा लिखना, तो पहले प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी तो तय कर ले कि एग्जाम कैसी लेना। खुद के जिम्मेदारी में टोटली फेल है और दूसरे को बता रहे हैं कि तुमने कैसा करना। तो कुल मिलाकर इसमें तो सीधे प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबल है। क्या कर रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान, क्या कर रहा है? वो तो इस राज्य से उस राज्य में उसको पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट का काम कर दे देते, संगठन का ज्यादा काम करता है वो। और क्या किया आपने? सीबीएसई के चेयरमैन को और अध्यक्ष को ट्रांसफर किया। इनके ऊपर तो इनको टर्मिनेट करके क्रिमिनल ऑफेंस एफआईआर दर्ज होनी थी, नहीं की। अब मैं आप सब दर्शकों को यह भी बताना चाहता हूं कि ट्रांसफर के मायने क्या होते हैं। आप हमारे साथ चोरी में शामिल थे, अब क्योंकि पकड़े गए हैं तो हम आपका बलि देने का नाटक करेंगे, सिर्फ नाटक करेंगे। आपको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे, आपके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं होगी, आपको ट्रांसफर करेंगे। और आप देखना ट्रांसफर के बाद 1 महीने के बाद इनकी पोस्टिंग कितनी बढ़िया जगह पे होती है। आपको याद होगा 2000 एक अखबार ये नीट का ही ये हुआ था, पेपर लीक हुआ था 2024, ठीक है। तो 1997 बैच के आईएएस ऑफिसर थे
डायरेक्टर जनरल डीजी एनएटी नेट जो एग्जाम कौन करती थी, उनने तुरंत सुबोध कुमार सिंह का तबादला कर दिया। लोगों ने तालियां बजाई। तबादला कहा कर दिया? ही हैड बिकम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार चलाने का काम दे दिया उनको, जो नीट का पेपर नहीं करवा पा रहा था, क्योंकि उस लीक में भी पूरा सरकारी तंत्र शामिल था। वो लूट थी, वो डकैती थी, वो पैसा कमाने का तंत्र था। क्या उस, अभी हम ढूंढ रहे हैं, हमने भी अभी लगाए हैं लोग, हमको भी धीरे धीरे जन्म कुंडलियां मिल रही है। क्या उस कंपनी का कोई डायरेक्टर अमेरिका में है? क्या अमेरिका में वो बड़ा शेडी कैरेक्टर माना जाता है? क्या किसी मंत्री के लड़की का वो वहां पे लोकल गार्डियन है? बहुत सारी चीजें सामने आ रही है, बहुत सारी चीजें। कुल मिला के ये आई वॉश है। ये इसमें प्रधानमंत्री को ही ओनर्स लेना पड़ेगा। जब बच्चों को एग्जाम कैसे देना ये बताते हैं प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री ये भी बताए कि ये एग्जाम लेने में मैं फेल हो गया हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अब यहां से उतर जाता हूं। लेकिन मैं क्या करूं? आप ही के उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता है जो अभी दिल्ली में बड़े रक्षा मंत्री पद पे बैठे हैं, नींबू मिर्ची मंत्री बोलता हूं मैं, क्योंकि वो राइफल को नींबू मिर्ची बांधने गए थे और एक खुद प्रोफेसर थे। मुझे पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, कैसे इनको प्रोफेसर बनाया। ये नींबू मिर्ची छाप मंत्री जो है आपका राजनाथ सिंह जी, उन्हें बाकायदा ये बोला है ऑन रिकॉर्ड, वो क्लिप्स अवेलेबल है वीडियो पे। उनने कहा कि ये एनडीए है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। मतलब हम एनडीए वाले हैं, हमको लज्जा और शर्म है नहीं, निर्लज्जता का उच्चांक हम पा चुके हैं, हम इस्तीफा नहीं देंगे। जी। तो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में मैं जो सोच रहा हूं, ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले भी लेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान बहुत दिनों से खुद चाह रहे हैं राज्य में वापस जाने के लिए। वो उड़ीसा में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और उड़ीसा से मुझे आज ही सुबह खबर मिली, सुबह मेरी उड़ीसा के कुछ लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान के जितने फॉलोअर्स है, जितने उनके करीबी लोग हैं, वो बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं इस बात पे कि अभी बहुत जल्दी साहब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ से निकाल भी लिया जाएगा कि जो मंत्री, जो मुझे आरोप लगा के कि तुम मंत्रालय ठीक से नहीं चला पाए, उसको एक राज्य चलाने के लिए दिया जाएगा। जी अशोक भाई, मैं एक चीज आपको बीच में जरा टोक रहा हूँ। मैं इसलिए सिर्फ, वो राजनाथ सिंह फिजिक्स, सबसे बड़ी बात ये फिजिक्स के टीचर थे, साइंस सब्जेक्ट के थे, और मिर्जापुर नहीं का तो एक केबी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। उन्होंने नहीं, आप शायद उन्होंने भी एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स किया होगा। थोड़ी आपकी जानकारी ठीक कर लीजिए आप। वहां नींबू मिर्ची सिखाते होंगे कि राइफल यदि हवा में उड़ता है तो नींबू मिर्ची बांधने से उड़ता है। राइफल की कोई अपनी टेक्नोलॉजी है नहीं। नहीं अशोक और भाई, अभी एक चीज जरा, जी जी अशोक भाई, मैं मुझे बीच कुछ में एक चीज, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर बोल रहे थे एचएएल के, बोले तेजस भी हमारा जो थोड़ा सा ग्राउंड राउंड हो गया, तेजस में प्रॉब्लम ये है कि बोले हमने कई हमारे साइंटिस्ट को बोला कि अरे भाई तुम छोड़ दो ये ड्राइंग वाइंग, थोड़ा सा एक आध बार रक्षा मंत्री को बुला के नींबू मिर्ची बंधवा लो तेजस से, ये भी रैपल जैसा काम करेंगे। लेकिन बोले हमारी कोई सुनता नहीं, अशोक जी एक आध शो इस पे करिएगा ताकि थोड़े से एचएल वाले को भी लगे कि वो बड़ी गलती कर रहे हैं। अशोक भाई, एक और इम्पोर्टेंट काम वो हुआ है, और मेरे ख्याल में वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है कांग्रेस में। उस पे कुछ लोगों का कहना है कि, दोनों पक्ष में है, लेकिन एक पक्ष का ये कहना है कि अगर कर्नाटक में 2028 में जो चुनाव होना है, अगर ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तो ज्ञानेश कुमार का टक्कर केवल डीके शिव कुमार दे सकते हैं। सीधा रमैया, बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे सीधे आदमी, सज्जन आदमी, बढ़िया पॉलिटिक्स करने वाले, लेकिन ज्ञानेश कुमार के मैच वो नहीं हो सकते। उनको मैच करने के लिए डीके शिव कुमार है। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। देखिए डीके शिव कुमार बहुत अच्छे हैं। डीके शिव कुमार युवा है। डीके शिव कुमार के पास वो, देखिए क्या है, कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो वाकई निर्णय लेने में बहुत तेज होते हैं। जैसे मैं चंद्रबाबू को भी बोलता हूँ, यदि उनको आंध्र प्रदेश का विकास करना है तो वो फिर चाहे कुछ भी हो जाए वो आंध्र प्रदेश के विकास के लिए काम करेंगे। डीके शिव कुमार भी उसी में से है। दूसरी बात है कि वर्तमान स्टालिन थे, हाँ, स्टालिन थे, ये थे। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण, जो मुझे लगता है, केसीआर भी थे। केसीआर ने भी तेलंगाना में बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन अब एक दूसरी बात जो है महत्वपूर्ण, वो ये है कि डरपोक नेता नहीं चाहिए। डीके शिव कुमार और अशोक चौहान का राजनीतिक करियर बिल्कुल साथ साथ शुरू हुआ है।
वहां थोड़ी ईडी का फटकार चली, वहां आके फुट फुट के रोए और बीजेपी में चले गए। ये आदमी 50 दिन जेल में रहा लेकिन नहीं गया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में, जबकि सबसे बड़ा इसका बिजनेस साम्राज्य भी बहुत बड़ा है। इसके बावजूद सारे रिस्क लेके उन्होंने कहा कि नहीं मैं कांग्रेस के साथ हूं। तो ऐसे थोड़े मर्द कांग्रेस को चाहिए। कांग्रेस के पास क्या है, ये तो नामर्दों की फौज है बहुत सारी जो जल्दी डर जाती है, या फिर नामर्दों की मतलब मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, जो बचे हैं कांग्रेस में वही मर्द है। बाकी जो भाग के गए वो तो सब डर के मारे गए, हम जब सब जानते हैं, चाहे अशोक चौहान हो चाहे कोई वो वीके पाटिल हो। लेकिन दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं वो ये है, कांग्रेस में या तो जो डरपोक थे वो चले गए, जो है बेचारे लगातार संघर्ष कर रहे हैं उनको तवज्जो नहीं दी जाती क्योंकि सारा स्लीपर सेल यहाँ बैठा हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि केसी वेणुगोपाल 2 दिन पहले तक यही स्टेटमेंट दे रहे थे कि कोई बदलाव नहीं होगा कर्नाटक में। ये जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनको इतनी भी मालूम नहीं थी, इनको मालूम था वहां बदलने जा रहा है, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स थी। ये लगातार चाहते थे कि वहां अपने लोग बने रहे, सीतारामैया बने रहे। अब दूसरी लॉबी जो थी प्रियंका गांधी वाली, वो चाहती थी कि किसी भी हालत में ये लोग आ जाए, क्योंकि उन लॉबी के पास भी बघेल सत्ता से जाने के बाद वो एटीएम कमजोर हो गया थोड़ा, तो अब एक कोई तो भी दूसरा चाहिए, वो है। लेकिन इस दिल्ली और बेंगलोर की राजनीति के बीच में कर्नाटक के लिए एक अच्छा कदम है ऐसा मैं समझता हूँ। बस अब डीके शिव कुमार ने अपने तरह से सरकार चलानी चाहिए, ज्यादा दिल्ली का इंटरफेरेंस नहीं हो, क्योंकि मैंने सुना कि कुछ मंत्रियों के लिए, जो मंत्री जिन्होंने पार्टी का नुकसान किया, ऐसे लोगों के लिए भी दिल्ली से कुछ लोग प्रेशराइज कर रहे हैं कि इनको कैबिनेट में लिया जाए। जिन्होंने केरल में भी बड़ी सर्विस दी, केरल में काफी किसी एक आदमी के लिए लॉबिंग का प्रयास किया, अब वो आदमी चाहता है कि मुझे मंत्री बनाया जाए। तो ये डीके शिव कुमार को बहुत देखने लगा, और राहुल गांधी को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। देखिए फिर बीजेपी में और आप में क्या फर्क रहेगा यदि आप बंधुआ मजदूर जैसे आप ये करेंगे तो। जैसा आपने केरल में बहुत अच्छा डिसीजन लिया, केरल में मुख्यमंत्री बहुत अच्छा आपने दिया है, लेकिन उसको फ्री हैंड भी देना होगा केरल में। फिर दिल्ली से ही लोग उसको काम नहीं करने देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। उसका सुक्खू हो जाएगा बेचारा। सुक्खू को इन्होंने मुख्यमंत्री तो बनाया, लेकिन इतना घेर के रखा कि आखिर सुक्खू को ये बोलना पड़ा राहुल गांधी जी के पास जाके कि साहब मुझे मुक्त कर दो, अब मैं ये संदीप सिंह जैसे लोगों को झेल नहीं सकूंगा। और फिर अल्टीमेटली जो तथाकथित संदीप सिंह का रोल कम किया जाएगा। तथाकथित बोला जाता है, लेकिन ही इज वेरी मच एक्टिव, आज भी वही इन्फ्लुएंशियल है। तो ये बहुत सारी चीजें कांग्रेस को भी देनी होगी।